श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन है और इस दिन को स्नान दान की पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, एक नारियल पे कच्चा सूत को 7 बार लपेटना है। स्पेशली इस उपाय को हम लोग करने वाले हैं घर में अगर धन की कमी ज़्यादा रहती है, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं है, बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। बहुत ही प्यारी सी वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जिससे आपके घर में कभी किसी भी चीज़ को लेकर दिक्कतें ना हो। ठीक, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ मैंने 2 तीर बनाए हैं समझाने के लिए आपको, है ना। एक होता है कच्चा सूत, ठीक, और एक बोलते हैं सिर्फ सूत, है ना। मैंने क्या लिखा, एक होता है कच्चा सूत और एक बोलते हैं सिर्फ सूत, है ना। जो सूत होता है, इस सूत में कलावा आ जाता है, मौली आ जाता है ना, रक्षा सूत्र आ जाता है। लेकिन जो कच्चा सूत होता है, इसमें ये वाइट कलर के जो सूत होते हैं जिससे हम पेड़ों में बांध करके परिक्रमा करते हैं, हरियाली तीज पर, हरतालिका तीज पर किया ना आप लोगों ने, वो वाला कच्चा सूत हमें लेना होगा, ठीक है ना। अब ये जो कच्चा सूत का आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये कच्चा सूत किसी भी किराना स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, नारियल, है ना। मेरी बात को फिर से सुनेंगे, क्या दिख रहा है, नारियल। मैंने क्यों बोला फिर से सुनेंगे, इसलिए कि आप गलतियां करते हो। मार्केट में कई प्रकार के नारियल हैं, हमें इसी प्रकार से जूट वाला नारियल, जूट तो दिख ही रहा है, कहोगे भैया फिर क्यों इतना फोर्स दे के समझा रहे हो, समझो। मार्केट में जूट वाला नारियल भी 2 टाइप के मिलते हैं। एक होता है जिसके जूट छिले हुए होते हैं, रहता नारियल ऐसा ही है, छिले हुए होते हैं, वो नहीं। हमें ऐसा नारियल लेना है जिसके जूट छिले हुए ना हो। बातें क्लियर हैं क्या? चलो ठीक, अब इतना किया। अब प्रॉब्लम एक्चुअली में आ कहाँ से रही है बताओ जल्दी से, हमारे घर में ही से ही तो समस्या आ रही है। तो क्या करना, आपके पास में अभी भी जो मैंने कच्चा सूत बताया, उस कच्चे सूत को 7 बार लपेटोगे इस नारियल पे। कितनी बार लपेटोगे? 7 टाइम्स, 7 बार आपको लपेटना है। और 7 बार लपेटने के बाद में आप इस नारियल को उठाएंगे। जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में घूम लेना। रविवार का दिन पड़ रहा है तो कहाँ नहीं जाना है, पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाना है। जाओगे कहाँ पर? आज के इस पूर्णिमा तिथि पर बजरंग बली के मंदिर में, यानी हनुमान जी के मंदिर में चुपचाप जाना और उस नारियल को वहाँ पर छोड़ करके चले आना है। यह काम आपको किसी भी 3 विशेष तिथि पर करने हैं, जैसे पूर्णिमा आ जाए, अमावस्या आ जाए, सोमवार की अष्टमी आ जाए, प्रदोष का दिन आ जाए, एकादशी का दिन आ जाए, मासिक शिवरात्रि आ जाए। ऐसे किसी 3 विशेष दिनों पर अगर आप इस उपाय को करके देख लेते हो तो इससे आपकी फैमिली में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी का वास आपके घर पे सदैव बना होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय हमें मात्र करना है रुद्राक्ष के साथ में, ठीक। रुद्राक्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ लो कि इसके फायदे क्या हैं। देखो, आज के टाइम पे लोगों का खान पीन ऐसा हो गया है ना कि इंसान को किसकी हैबिट हो गई है, भूलने की। अच्छा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोग में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको भूलने की आदत है। चार्जर कहीं रख दिया, फ़ोन का नहीं मिल रहा है, चाबी रख दिया कहीं, नहीं मिल रहा है, सोने की अंगूठी है निकाल के घर में ही है, कहीं चोरी नहीं हुई है, बट मिल ही नहीं रही है, और आप टेंशन में हो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद कहीं जाके अरे ये तो यहीं रखा हुआ था, है ना। ऐसी सिचुएशन अगर आपके घर में है तो आप इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर आपके घर के जो बच्चे हैं, कोई बेटा है, बेटी है, हस्बैंड है, वाइफ है, माँ है, बाप है, कोई भी है, जिनकी आंखें वीक हैं, वो चश्मा लगाते हैं, तो भी आप इस उपाय को करेंगे, ठीक। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, वो क्या होता है, रुद्राक्ष। मात्र एक रुद्राक्ष ले लो, कितने भी मुखी हो सकता है, 2, 4, 5, 7, 9, 10, कितने मुखी रुद्राक्ष हो, मात्र एक रुद्राक्ष लेना। आपको पता होगा, जब रुद्राक्ष ले रहे हो तो उस रुद्राक्ष के यहाँ पर क्या होता है, होल होता है, यानी छेद होता है। इस छेद से आर पार देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। आप इस रुद्राक्ष को उठाना,
जिस टाइम पे चंद्र देवता के दर्शन होंगे आपको, स्पेशली 7 बजे के बाद में ही कोशिश करना इस उपाय को। देखना, पूर्णिमा के दिन जो चंद्र देवता की रोशनी होती है वो अपनी पूरी लालिमा बिखेर रही होती है। मेरी बातें समझ रहे क्या? पूर्णिमा के दिन चंद्र देव की पूरी रोशनी अपनी रोशनी बिखेर रही होती है। अब जिस टाइम पे चंद्रदेव पूरा आपको नज़र आ जाएं, उसी रुद्राक्ष को लीजिएगा, बीच में जो होल होता है उसी होल में से, फिर से सुनेंगे, उसी होल में से 2 बार आपको एक आंख बंद कर करके 1 मिनट तक देखना है चंद्रदेव को, और दूसरी आंख बंद करके फिर से 1 मिनट तक देखना है चंद्रदेव को। इस प्रकार अगर आप पूर्णिमा तिथि पर शाम को 7 बजे के बाद में एक रुद्राक्ष को लेकर के रुद्राक्ष की छिद्र में से अपनी दोनों आँखों से थोड़ी थोड़ी देर तक अगर आप चंद्रदेव के दर्शन करते हैं तो इससे हमारी जो आँखें होती हैं वो तो स्ट्रांग होती हैं, साथ ही साथ जो हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, हमारी भूलने की जो आदत होती है वो आदत भी ख़त्म ज़रूर होती है। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। अब बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। एक चीज़ का और ध्यान समझिएगा। क्यों बोल रहा हूँ ध्यान समझेंगे? देखो, जिस भी लोगों को चश्मा लगा होता है ना, तो कुछ लोग की आदत है चश्मे पहन करके देखते हैं। जब आप चंद्रदेव के दर्शन कर रहे हो तो चश्मा निकाल देंगे, ठीक है ना? नंगी आंखों से आपको देखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर आप लोग को 2 उपाय भाई बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो पे करने वाले तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई दाल के साथ में। बहुत स्पेशल उपाय है, कैसे करने, कहाँ पे करने, सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास में 24 घंटे का एक और मौका है ऑफ़र का लाभ उठाने का। सिर्फ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा की रात 12 बजे तक आप सभी के पास में एक सुनहरा मौका है, और वो मौका ये कहता है कि 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे, खूब सारे पैसे के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए। अगर 7 मुखी रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हो, खरीदते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। कौन कौन सी दूंगा? सबसे पहले आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलेगा, प्लस आपको 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलेगा, आपको कमल गट्टे की पूरी माला ही बिल्कुल फ्री मिलेगी, आपको 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा, प्लस एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है, वह है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, ये भी बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, देर नहीं करेंगे, जल्दी से व्हाट्सएप करेंगे और ऑफर का लाभ उठाएंगे। कोई 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत कम प्राइस में है, ज़रूर लीजिएगा, ठीक है ना? अब समझ लो इस उपाय को। यहाँ पर जो आपको दाल भाई दिखाई दे रही है ना, ये कौन सी दाल है बताओ? ये दाल है चने की दाल। रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी दाल है? चने की दाल है। तो आपको क्या करना है? चने की दाल लेनी है। कितनी? 7 मुट्ठी चने की दाल। कौन लोग करेंगे इस उपाय को? जो लोग परेशान रहते हैं। परेशानी किस चीज़ से? धन को लेके, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, इज्जत को लेकर के, या फिर किसी ऐसी चीज़ को लेकर के जिसमें परेशानियां बढ़ती ही जा रही हों, तो आपको क्या करना है? इस प्रकार से चने की 7 मुट्ठी दाल लेनी है, और उस व्यक्ति के हाथों से लेनी है जो व्यक्ति परेशान है। ऐसा नहीं है कि आपका बेटा परेशान है, बेटी परेशान है तो माँ इस उपाय को कर ले अपनी मुट्ठी से, नहीं, ऐसा नहीं। समझ रहे हो ना? जो परेशान है वही करेगा। 7 मुट्ठी लिया। 7 मुट्ठी के साथ ही साथ आपको 7 दूर्वा भी लेनी है। दूर्वा आज के टाइम पे इजीली अवेलेबल है, हर जगह पे मिल जाएगी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 7 दूर्वा ले लो। इन दोनों चीज़ों को एक ऐसे कोई भी पीला कपड़ा ले लो, काला ले लो, लाल ले लो, सफ़ेद ले लो, किसी भी कलर का कपड़ा ले लो, और उस कपड़े में चने की 7 दाल को रखिएगा। दूर्वा को, 7 दूर्वा को रखेंगे। इस कपड़े की पोटली बनाना, और किसी भी भोले बाबा के मंदिर में, किसी भी देवी माता के मंदिर में, कोई भी ब्राह्मण देवता हो, पंडित जी हों, उन्हें मात्र दान करने से हमारे घर में जो भी प्रकार की संकट है, परेशानी है, समस्या है, स्पेशली कष्ट को लेकर के तो ख़त्म होती है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि क्या भैया नज़र हमें लगती है? मेरी बात सुनिएगा, इसका जवाब हाँ भी होता है और इसका जवाब नहीं भी होता है, ठीक है ना? देखो, नज़र नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बट एक होती है नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा। अगर आप किसी भी चीज़ को एक अपनी मतलब
विरोधाभास नज़रों से, मतलब खराब नज़रों से देखोगे तो वहाँ पर क्या लगती है, हाय लगती है। नज़र नाम की चीज़ नहीं, बट हाँ हाय कहीं ना कहीं लगती है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा के फॉर्म में हमारे शरीर में आती है, हमारे परिवार में आती है, जिससे हमारे घर परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है और घर में अशांति हो जाती है। तो हाँ ऐसा होता है, बट अगर भोले बाबा को आप मात्र 1 लोटा जल रोज़ चढ़ाते हो तो आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा ज़रूर मिलेगा। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ प्यार से बताने की। कोई चीज़ समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। लाइक करेंगे वीडियो को, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।